तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। फ्रेंड्स, आजकल क्या होता है, शादियाँ ज़्यादा टिकती नहीं हैं। इंडिया में डिवोर्स रेट इतना बढ़ गया है कि 70% शादी के 1-1.5 साल में टूट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा जो रीज़न है इसके पीछे वो है इनइक्वालिटी इन द सेंस, जैसे बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। उनके मायके में भी उनसे ऐसा बोला जाता है, और जब वो शादी करके जाती हैं तो मोस्टली वो भी उनका घर नहीं रहता। वहाँ पे उनको कोई हक अधिकार नहीं दिया जाता। इवन एक गुलाम की तरह उनको ज़िंदगी काटनी पड़ती है। पहले के ज़माने में औरतें ये सब सह जाती थी, चुप रह जाती थी, गुलाम की तरह ज़िंदगी काट देती थी। समय से पहले ही बीमारियों का और तरह तरह की परिस्थितियों का शिकार होके वो या तो मर जाती थी या फिर मार दिया जाता था, और किसी को पता भी नहीं चलता था। कई घरों के आंगन में ही अभी तक उन औरतों के लाश दफनाए हुए हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था। पहले ये औरतें सह जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया पे इतने चर्चे हो रहे हैं, दिन रात इसी टॉपिक पे वीडियोस चलते हैं और वायरल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं। सभी उनको देखते हैं, जो नहीं कह पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो उनको स्टेटस में डाल लेते हैं, और जो कह भी पाते हैं तो उनकी रिश्ते टूट जाती हैं। और मोस्टली ये आजकल लड़कियों से सहना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि सभी शिक्षित हैं, सभी जानती हैं कि उनका हक क्या है, उनका अधिकार क्या है। मैं लड़कियों के माता पिता से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी लड़की को पढ़ाया है, लिखाया है, तो उन्हें कुछ बन जाने का मौका दें। ऐसा उन्हें स्टैंड करे कि वो अपने पैर पे स्टैंड कर सके, 2 रोटी वो कमा के खा सके। क्योंकि वो जब किसी दूसरे के घर में जाती हैं तो पहले जैसा आजकल के रिश्तों में समर्पण नहीं है, क्योंकि पहले बचपन से शादी हो जाती थी और बचपन से सबको पता था कि यही मेरा हम सफ़र है, ये मेरी अर्धांगिनी है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ, इससे मेरा संसार है, इससे मेरे बच्चे हैं, परिवार है। और वो फिर कुछ हद तक कोई मर्द औरतों को ये स्टेटस दे भी देते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में औरत भले अपनी ज़िंदगी पूरी एक मर्द पे निछावर कर दे, लेकिन मर्द को ऐसा ईगो फील आ जाता है, क्योंकि वो लोग कमा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि वो उसे पाल रहे हैं, जबकि ये वाइस वर्सा है। आप भी उन्हें पाल रहे हो तो वो भी आपको पाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफा ही कोई भी रिश्ता चल रहा है या चलाया जा रहा है। दोनों तरफ से रिश्ते जब चलते हैं तभी मजबूत होते हैं, और लोग लड़कियों को दुनिया भर की नसीहतें देते हैं, सिखाते हैं। कितने जगह ब्राइडल ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुले हुए हैं, सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाता है। लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि लड़कों को कुछ एडजस्ट ही नहीं करना है, उनको बस कमा के लाना है और दे देना है कि ले तेरे को इतना में घर चलाना है। लेकिन हर जगह लड़कों की मेंटालिटी भी ऐसी नहीं रहती है। उनको लगता है कि हम कमा रहे हैं, हमारे घर का ये पैसा है, हमारा माँ बाप के लिए है, हमारे परिवार के लिए है। ऐसे में लड़कियां एक गुलाम की तरह ज़िंदगी काटने में मजबूर हो जाती है। वो बस काम करने आई होती है, और शुरू से लास्ट तक वो काम करके अपनी ज़िंदगी बिता देती है, और उनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखो, शादी टूटने का मेन रीज़न ये है कि आत्मसमर्पण नहीं करते हैं लोग, ईगो में जीते हैं
कि ये हमने कमाया है, ये हमने किया है, तो ये हमारा है। लेकिन जब आप किसी को घर चलाने बोल रहे हो तो घर क्या फ्री में तो नहीं चल जाता है। बहुत सारी लेडीज़ हैं ऐसे जो घर भी चला रही हैं और प्लस काम भी करती हैं। आप थक के जब आते हो, वो भी उतना ही थक के आती है, लेकिन खाना वो बनाती है, घर साफ वो करती है, बर्तन साफ वो करती है। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में रह रही है, इसलिए। क्योंकि उसके माँ बाप ने उसका कन्यादान कर दिया है और उसके पास घर नहीं है, इसलिए। इन्हीं सब हालातों से पढ़ी लिखी औरतें जो होती हैं वो थक के छोड़ देती है, हार मान लेती हैं। फिर वो अपना घर बनाए या अपने माँ बाप के घर में रहे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन अगर आप किसी के साथ घर बसा रहे हो तो उसको आपको इक्वलिटी देने की बहुत ज़रूरत है। और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी कई बार ऐसे मिसबिहेवियर का कारण होती है और डिवोर्स का कारण बन जाती है। जो लड़कियां बचपन से बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, कभी उनको कुछ सिखाया नहीं गया, कभी उनके माँ बाप ने ऐसा उनको बताया नहीं कि बेटा तेरे को दूसरे घर जाना है। क्योंकि बहुत माँ बाप इतने पत्थर दिल होते भी नहीं कि उनको बोल दे कि बेटा ये तेरा घर नहीं है। लेकिन बहुत माँ बाप तो ऐसे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, लड़कियाँ इतनी टूट जाती हैं कि वो अपने ना मायके की रहती हैं, ना ही वो ससुराल के रहते हैं। फिर बस वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप किसी को दुख देके यह दुआ कभी नहीं कर सकते या आशा कभी नहीं कर सकते कि आप खुश रहोगे। अगर आप अपने परिवार के मेंबर्स को खुश रखते हो तभी आप खुश रहोगे, वरना आप भूल जाओ कि आप कभी खुश रह सकते हो। और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की के मन में ऐसा है या फिर उसका तकलीफ़ लगा है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आप इस नेचर में, इस पृथ्वी में जितना ही जो दूसरों को दोगे और दूसरों के लिए जो नियत रखोगे, उसका 10 गुना आपको आके मिलता है। और ये भगवान की बनाई हुई एक ऐसी नियम है, रूल है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत सारे लोग हैं अत्याचार करते हैं, इतना टॉर्चर करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि लड़कियां छोड़ के भाग जाती हैं, डिवोर्स ले लेती है, हार मान जाती है। लेकिन डिवोर्स लेने में एक लड़की का कितना, वो अंदर ही अंदर वो मर जाती है, समझो तो। वो फिर वैसी नहीं रहती है जैसी वो थी, कभी भी नहीं हो सकती। और जो पैसे वाले हैं, मजबूत है स्टेटस से, वो झूठ मूठ का उस लड़की को बदनाम करेंगे कि हाँ इसका यार था, ये ऐसी ही थी, इसका डिवोर्स होना ज़रूरी था, और दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी करके लाके मैंने देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है, दूसरी शादी में फिर वो कितने समझौते करते हैं। दूसरी बीवियाँ एकदम चढ़ के रहती हैं। मैंने देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैंने कोर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं। कई बार लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, फिर वो दूसरी शादी करती है, फिर उनसे भी उनका नहीं बनता है। और कई बार तो ऐसा केसेस भी मैंने देखा है कि लोग डिवोर्स कर लेते हैं, फिर उसी पर्सन से रीमैरी करते हैं। क्यों होता है ये? सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आप अगर शादी कर रहे हो तो 2 अलग अलग लोग मिलते हैं, आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हाँ 2 अलग अलग लोग मिले हैं, 2 अलग अलग कल्चर मिले हैं, 2 अलग अलग मेंटालिटी मिली है, तो डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट आपको भी करना होता है, थोड़ा एडजस्टमेंट सामने वाले को भी करना होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाती हैं।
लड़के वाले तो पूरा अपने बेटे को डिफेंस करेंगे कि हाँ मेरा तो राजा बेटा है, ये तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं किया है। और सच में वो कुछ करता भी नहीं है। एक गिलास पानी भी वो उठा के पी ले बीवी के आने के बाद तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सबसे पहले तो उसकी माँ को दुख लगता है, अरे मेरा बेटा अपने से पानी लेके पी रहा है, एक गिलास पानी को भी नहीं पूछती है। क्यों पूछेगी? तुम लोग उसको पूछते हो। और हालांकि ऐसा कोई औरत करती भी नहीं है। वो खुशी से अपने अधिकार से वो पानी लेके जाती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखती है। लेकिन जैसे ही उससे एक मिस्टेक हुई, लड़के वाले क्या कहते हैं, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, अरे इसके घर में यही होता है, छोटे घर से आई है ना। अब कोई उसके मायके में तो जाके देख नहीं रहा है कि उसका कितना है और कितना वो भरपूर है सभी सुख सुविधाओं से। लेकिन कह देना बहुत आसान होता है कि छोटे घर से आई है। और जैसे ही ये आप बोलते हो ना, ये वर्ड निकालते हो, तो उसने जो पूरा आपको माँ बाप माना था, अपने पति को अपना संसार और जीवन माना था, वो सपने उसके चूर हो जाते हैं। आप खुद उसको पराया बनाते हो। उसको फिर एक गुलाम से ज़्यादा कुछ फीलिंग नहीं आती है। कई घरों में तो लड़कियों को पूरा ज़िंदगी बीत जाता है लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाती है, उनको कुछ नहीं मिलता है। और कुछ मिला भी तो मान लो आपने कुछ लाखों करोड़ों के गहने ही दे दिए उसको, तो क्या आजकल कोई भी लड़की गहने पहन के घूमती रहती है? कोई काम नहीं आता है आपका दिया हुआ गहना उसको। वो गहने वो सड़ते रहते हैं, लॉकर में सड़ते रहते हैं, फिर उसकी जब बहू आती है तो वो उन्हें दे देती है। पास ऑन होते रहते हैं ये सब चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन। तो आप किस बात का घमंड दिखाते हो कि आपने उस लड़की को क्या दे दिया? आपके घर में वो एसी चला के 1 मिनट बैठ भी जाए तो आप बोलते हो कि एसी चला रही है, बिल क्या इसका बाप भरेगा? तो इसका बाप भरेगा मतलब तुम तो उसके बाप नहीं हो। तो कहाँ से ये बेटी बेटी कहने का दिखावा करते हो? और डिवोर्स हो जाता है तो अपना पक्ष रखते हो कि अरे हमने तो उसे ऐसे रखा था, हमने तो उसे वैसे रखा था। आप खुद एक लड़की को पराया करते हो क्योंकि वो कभी भी आपको पराया सोच के नहीं आती। अगर पराया सोच के आती ना तो वो कभी भी आपके घर आती ही नहीं। एक मर्द होने के नाते आप क्या कभी भी तैयार होगे किसी लड़की के घर जाके रहने के लिए? नहीं तैयार होगे। लेकिन एक लड़की आती है, कभी भी डिवोर्स होता है या फिर डिफरेंसेस आते हैं मैरिज लाइफ में, तो एक लड़की की कभी भी गलती नहीं होती है क्योंकि वो उसका ज़िंदगी होता है, वहीं पे उसका संसार होता है। और कभी भी एक लड़की अपने से अपना संसार नहीं तोड़ती है। बहुत लड़कियां लकी होती हैं जिनको अच्छे हस्बैंड मिले होते हैं, तो उनको उनके ससुराल में भी बराबरी का हक दिलाते हैं, उनको संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, सब जगह बराबरी का हक दिलाते हैं। गाड़ी, घर, मेड, सभी सुख सुविधाओं से उन्हें लैस कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हीं से उनकी खुशियाँ हैं। लेकिन जो ये बात नहीं जानते हैं और जो गुलाम बना के ही अपने वाइफ को लाते हैं, वो खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अगर उनके घर में एक औरत या उनकी वाइफ, उनकी जीवन साथी दुखी है तो वो अपने लिए सुख की आशा कहाँ से कर सकते हैं? कभी खुश नहीं रहेंगे ऐसे लोग, और ना रहने देते हैं। बातें कर रही है लेकिन बहुत ही सच है और सबके लाइफ से रिलेटेबल है। आप डिवोर्स कर सकते हो, आप 10 शादियाँ कर सकते हो, आप बहुत अमीर हो सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है सभी चीज़ों का, आपको बहुत सारी लड़कियां मिल भी जाएंगी। बहुत सारी ऐसे औरतें होती भी है जिनके पति दूर रहते हैं या नहीं कमाते हैं, तो वो ऐसे ताकत में लगी रहती हैं कि शायद इसकी लाइफ ख़राब है, इसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरा चांस है, मेरा चांस लग जाएगा। लेकिन वो जानती नहीं है कि वो किस दलदल में कूदने के लिए तैयार हो रही हैं।
मैं बहुत ही अपने समाज में बहुत ही ऊंचे पद पे हूँ। मैं मतलब अपने मधेसिया परिवार जो होता है हमारा, उसमें पूरा उड़ीसा प्रांत की प्रेसिडेंट हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि रिश्ता करा दो या शादी लगा दो, लेकिन मैं देखती हूँ जब तक अगला मेरे को पूरा तैयार नहीं मिलता है और दुख पीने के लिए रेडी नहीं दिखता है मुझे, तो मैं उनकी शादियों की बात नहीं कराती। क्योंकि अगर आप किसी से शादी करते हो, कोई आपके घर में आती है या आप दुल्हन बन के किसी के घर जा रही हो, तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे दुखों को घूंट करके पी जाना पड़ेगा और खुश रहना भी पड़ेगा। और मैं देखती हूँ कि ऐसे अगर कोई तैयार नहीं है तो फिर मैं उसकी शादी की बात आगे नहीं चलाती। और स्पेशली मैं मतलब जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, मुझे उनको देख के खुशी लगती है कि चलो कम से कम अपने माँ बाप के पास है वो, अभी तक इनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही एक लड़की की शादी हो जाती है ना, 70% लड़कियां जिनकी लव मैरिज नहीं होती है, प्योरली अरेंज मैरिज हुई रहती हैं, वो फिर ना घर की रह जाती है ना घाट की रह जाती है। उनके मायका भी अपना नहीं है, उनका ससुराल भी अपना नहीं है। और मेरी बात को यकीन से मान लो, जो लोग लव मैरिज करते हैं वो फिर भी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ सकते हैं, उनके लिए खड़ा हो सकते हैं। लेकिन जो ये अरेंज मैरिज वाले बंदे होते हैं ना, ये पहले से ही कई रिश्ते के ठुकराए हुए होते हैं और जब कोई इन्हें नहीं पूछता है तब ये अरेंज मैरिज करते हैं। और कई तो ऐसे भी होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं ये हॉस्टल में पढ़े हुए लड़के लड़कियाँ। इन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के दायित्व, रिश्ते नातों की कोई फिक्र नहीं होती है और कोई समझ भी नहीं होती है कि एक घर कैसे चलता है, एक रिश्ता कैसे चलता है। क्योंकि वो हॉस्टल में पले बड़े रहते हैं, ना उन्होंने घर की जिम्मेदारियां कभी देखी है और ना ही अपने माँ बाप को वैसे रिश्तों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो फेस करते हुए देखा है। और वो जब एक हॉस्टल से आके डायरेक्ट फिर एक शादी के बंधन में बन जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता है कि घर कैसे चलाना है। बस माँ बाप सिखा देते हैं कि बेटा आई है तो उसको कंट्रोल में रखना। बस वो उस रोबोट को 5 बजे सुबह उठा के काम पे लगा देते हैं और रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक उसके माँ बाप खा ना ले तब तक वो रोबोट की तरह पिसती रहती है। अब घर में कितने मेंबर्स है? 5-6 मेंबर्स है या 14-15 मेंबर्स है? ये तुमको नहीं पता कि कैसे उसको क्या करना है, लेकिन तुम उसको झोंक दिए कि दिन भर तू करती रह। उसके बाद कई लोग तो कूल बनने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को शेयर करेंगे, अपने भाभीियों के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को शेयर करेंगे, अपनी भाभीियों को ऊपर रखेंगे और अपनी वाइफ को दबाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर से आई है, वो छोटे घर से है। और ये मेंटालिटी हर लड़के वाले की दिमाग में होती है, चाहे ही आप कितने ही बड़े घर से आओ, चाहे ही अपने मायके में जो कुछ भी खाया पिया है, जैसे भी आप रहे हो, कितनी ही पापा की पलड़ी हो या माँ की लाडली हो आप, लेकिन इनके मेंटालिटी में ये घुसी हुई होती है, अच्छा इसने मुझसे शादी किया है तो मेरा घर बार, मेरा रुपया पैसा देख के शादी किया है। 2 कौड़ी का तुम सुख नहीं दे सकते उसको और तुम क्या अपने आप को अमीर और पैसे वाला समझते हो? ऐसे आदमियों की शादियां टिकनी भी नहीं चाहिए, लेकिन टिकती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है। आज कई लोगों के 10-10 साल के, 15-15 साल के बच्चे होते हैं, 20-20 साल की शादियां उनकी हो जाती है, फिर भी डिवोर्स का सुनने में आता है। ऐसे में वो औरत कहाँ जाएगी? दूसरे से शादी करेगी तो तुम्हारे बच्चे को वो लोग दोगला गाली देंगे।
कोई, जब तुम अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सका, अपनी बीवी को प्यार नहीं कर सका, तो क्या दूसरा करेगा? वो और उसे यूज़ करने के लिए ले जाएगा कि हाँ भाई, एक बीवी सबसे पहले तो कुछ हो या ना हो, वो 24 घंटा की अवेलेबल फ्री मेड होती है, जो कि सबको चाहिए। क्यों? ताकि वो राजा बन के ऐश कर सके, एक गिलास पानी ला, ये नाश्ता ला, खाना ला, ये ब्रंच ला, लंच ला, ये सब कर सके। सुबह के उठते ही बच्चों की टिफिन बनाने से लेके रात की मच्छरदानी लगाने तक का हर एक ड्यूटी बस उसका है। तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम तो माँ के लाडले हो ना, तुम बैठे रहोगे। तो ऐसे में अगर तुम ये उसको एहसास दिलाते हो कि वो कमाती नहीं है इसलिए वो कुछ डिजर्व नहीं करती है, तुम लोग सब अपने ब्रांडेड कपड़े पहनते हो और उसको 200 के कपड़े भी ला के देते हो, तो ऐसा उसको जताते हो कि बहुत सारा एहसान कर दिया तुमने, तो क्यों रहेगी वो तुम्हारे पास? इतनी मेहनत वो अगर किसी प्रोफेशनल काम में करे तो वो तो कितना करोड़पति बन जाएगी। लेकिन घर में लड़कियों को ऐसे कैद करके ऐसे ऐसे काम दिए जाते हैं जिनका क्रेडिट उनको कभी नहीं दिया जाता है, और उनको डे बाय डे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनकी कॉन्फिडेंस को, उनके व्यक्तित्व को किल किया जाता है। तब जाके तुम कह सकोगे बड़े होके कि हाँ मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता, हाँ मेरी बीवी तो डम है, हाँ वो साइको है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तुम लोग को तब आता है जब तुम लोग अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ अपनी बीवी को साइको साबित करते हो। कई लोगों की तो ये कहानियाँ हैं ना, आप लोग गर्लफ्रेंड रखते हो क्योंकि आप लोग तो करोड़पति हो, और जब आपकी बीवी कुछ रिएक्ट करे तो वो साइको है ना? आप लोग कभी भी शादी डिज़र्व भी नहीं करते, और अगर शादी करना है और आपको शादी को लंबे चलाना है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि वो आपकी अर्धांगिनी है। खुद से ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दोगे और खुश रखोगे तभी आप भी खुश रहोगे, वरना आप भूल जाओ कि आप कभी खुश रहोगे। भले ही वो आपको ज़िंदगी भर गुलामी करते करते, आपकी गुलामी करते करते गुजार दे, लेकिन आप अपने घर में खुशियाँ कभी नहीं ला पाओगे। बहुत से घरों में लड़कियों को जूठा खाने पे मजबूर किया जाता है। जब फैमिली के सारे मेंबर्स खा लेते हैं तब उनको खाने की इजाज़त होती है, जैसे कि वो कोई कुत्ता हो जिसको बचा कुचा खाना और जूठा खाना ही रोज़ खाना है। क्यों? जब ये सब आप करते हो तब आप क्या दावा कर सकते हो कि आप एक लड़की को प्यार करते हो या उसका स्टेटस दिलाते हो? बहुत सारी लड़कियां जो हैं, इनफैक्ट इंडिया में सभी लेडीज़, लगभग 90% लेडीज़ जो जिन्हें कोई बीमारी नहीं है या फिर जो उतना भी अभी तक मॉडर्न नहीं हुई है, जो अपने कल्चर को छोड़ दे, वो सभी करवा चौथ के व्रत रखते हैं और तुम नहीं रखते। क्यों? सिर्फ तुम्हारी ही उम्र ज़रूरी है, उसकी उम्र ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे तो आप सीधे सीधे साबित कर रहे हो ना कि हाँ भाई तेरे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं राजा हूँ, मैं जीऊँगा। बहुत सारे जेंट्स भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं और सच पूछो तो वही डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए करवा चौथ का व्रत कोई लेडीज़ रखे। बहुत सारे तो इतने भी माँ के लाडले बिगड़े हुए शहजादे हैं जो करवा चौथ पे बीवी ने व्रत रखा है लेकिन वो नॉनवेज खा के आएंगे, नॉनवेज खा के आएंगे और दारू पिएंगे, दारू पी के पड़े रहेंगे, लेकिन उनको चांद देखने के लिए छत पे जाने में बड़ा चुल मच जाती है। तब वो बीवी को 2 गाली देंगे तब वो चांद देखने जाएंगे। इतने बड़े माँ के शहजादे। तो ऐसे लोग तो शादियाँ डिज़र्व नहीं करते ना। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? और यही वो रीज़न्स होते हैं जब औरतों को पूरा एहसास हो जाता है कि उसका यहाँ पे कुछ नहीं है और उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, तो वो सब कुछ स्टॉप कर देती है, सब कुछ करना बंद कर देती है। ना वो खाना बनाएगी आपके लिए,
ना वो आपके घर या बच्चों को देखेगी, पूरा सरेंडर कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ कोई खुश होने वाला नहीं है। और यही वो रीज़न है कि आप जब किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हो तो वो भी आपके लिए फिर कुछ नहीं करना चाहता है। वो सब कुछ छोड़ के बैठ जाती है बस। फिर वो जान जाती है कि मैं करूँ तो भी मैं बुरी, मैं ना करूँ तो भी बुरी, तो मैं ना करके ही बुरी बनूंगी। और ये करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी ख़त्म करते रहती है, क्योंकि खुशी में इंसान जितना ही काम करे, जितना ही एक्टिव रहे, वो उसके खुद के लिए अच्छा होता है। और ये सब जानते हुए वो लोग नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसे भी मर जाएंगे, वैसे भी मर जाएंगे, तो हम इनके लिए तो कुछ नहीं करेंगे। फिर मेंटेलिटी तब आ जाती है ऐसी, तब उनको कुक भी चाहिए, उनको डस्टिंग करने के लिए भी एक बंदी चाहिए, उनको कपड़े धोने के लिए भी एक बंदी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानती है, वो थक चुकी होती है, वो हार चुकी होती है, वो जानती है कि मेरे कुछ करने से होने वाला नहीं है, तो मुझे कुछ करना भी नहीं चाहिए। कितनी लेडीज़ तो जानती हैं कि कुक कितने गंदे तरीके से खाना बनाते हैं, कितने अनहेल्दी तरीके से खाना बनाते हैं, फिर भी वो खुद खाना नहीं बनाएंगी, वो कुक को ही खाना देती है, चाहे वो बिना सब्जी धोए खाना बना दे या बिना चावल दाल को धोए खाना बनाते। वो सब कुछ जानते हुए, देखते हुए आंख बंद कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनका ये सोच और ये अंदर से भावना मर जाती है कि ये मेरा परिवार है या फिर ये मेरा घर है। तब वो आपके लिए खाना भी नहीं बनाती। और मोस्टली मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे हर घर का यही हाल है। लेडीज़ अपने फैमिली के लिए खाना तक नहीं बनाना चाहती हैं। वो जानती हैं कि कुक कितना गंदे तरीके से बनाएगा और कितना नुकसान कर रहा है, कितने राशन की जियानी कर रहा है। जैसे हम लोग धनिया पत्ता एक एक करके छांटते हैं, वैसे कुक नहीं करते हैं। उनको आना है, आधा घंटा में अपना खाना बना के जाना है, तो वो पूरा ऐसे तोड़ेंगे। वो सड़ा हुआ भी अगर डाल दे तो डाल दे, नहीं तो अच्छा वाला भी फेंक दे तो फेंक दे। अब आपका खाना बन रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, ऐसे जिंदगियां चलने लगती हैं। तो आप जब एक इंसान को मशीन की तरह सोचोगे ना, तो आपकी लाइफस्टाइल भी और आपकी ज़िंदगी भी वही मशीन की तरह चलेगी। फिर आप उसमें भावनाओं की कदर नहीं करोगे, तो भावनाओं की उम्मीद भी मत करना कि कोई आपके लिए वैसे भाव रख के आपके लिए खाना बनाए या आपके लिए काम करे। जितनी भी लड़कियां हैं ना, जितनी भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं जो अपने घर के लिए खाना नहीं बना रही हैं, वो अंदर से इसी सब भावनाओं से मरी हुई। वो भले ही आपसे दिखावा कर ले कि आपको बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो नहीं करती है। कोई भी ऐसी लेडीज़ जो कुक रख के अपने फैमिली के 4-5 बंदों के लिए खाना बनवाती हो, वो ये दावा नहीं कर सकती कि वो अपनी फैमिली से प्यार करती है, क्योंकि वो सब कुछ देख रही होती है कि कुक क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो ऐसे मरी है, उसको आपने ही मारा है। लड़कियां तो मतलब मैं क्या बताऊं, दूसरे घर में जाने के बाद इतना डिजर्टेड फील करती हैं, इतना अलोन फील करती हैं कि कई लड़कियां 6 महीने साल भर में सुसाइड भी कर लेती हैं। और कई लड़कियां अपने बच्चों के लिए जब जीती हैं, तो वो मरे होने के बाद जीने वाली ज़िंदगी होती है, जो कि वो बस एक जिंदा लाश की तरह जीती है। तो आप क्या चाहते हो कि आपके घर में एक लाश घूमती रहे, या फिर आप चाहते हो कि आपके घर में जीती जागती आपकी बीवी चहकते रहे, जो आपका ख्याल रखे, आपसे प्यार करे? अगर आपको उससे प्यार चाहिए तो आपको उसको प्यार करना पड़ेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर आपको प्यार चाहिए ही नहीं, तो प्रैक्टिकलिटी तो आप देख ही रहे हो जो दुनिया में, यही प्रैक्टिकलिटी होगा। आप बहुत बड़े इंसान हो, बहुत करोड़ों के मालिक हो, आपको बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, तो करते रहो, डिवोर्स देते रहो, दोबारा शादी करते रहो, फिर डिवोर्स दो, फिर दोबारा शादी करो, आपको तो बहुत मिलेंगी, तो मिलते रहे, ऐसी ही जिंदगी चलेगी आपकी।
अगर आप चाहते हो कि अच्छी चले तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। सीता राम को मिली थी तो राम भी सीता को मिले थे। रावण के लिए सीता सीता नहीं थी, रावण के लिए वो बस अशोक वाटिका में एक मृत शरीर की तरह पड़ी थी। तो अगर आप रावण बनोगे तो सीता की उम्मीद कहाँ से कर सकते हो। सीता आपको मिल भी गई तो वो आपके विनाश का कारण बनेगी। अगर आप सीता चाहते